एक इमारत जो 200 सालों से विवाद का एपिसेंटर बनी हुई थी, एक इमारत जहां पूजा और नमाज दोनों किए जाते थे, पर अब उस इमारत को मंदिर डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस इमारत के बारे में, जो अब एक मंदिर है, लेकिन क्या था उसका इतिहास और क्यों चला 200 साल बड़ा विवाद। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इस इमारत का नाम है भोजशाला, जिसे साल 1034 में मध्य प्रदेश के धार में बनाया गया। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी, लेकिन फिर उसे मस्जिद बना दिया गया। पर अब आखिरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मई 2026 को बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे दोबारा मंदिर बना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर है। मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत खत्म कर दी गई है और अब वहां सिर्फ हिंदू पूजा अर्चना कर सकेंगे। मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन देने की सिफारिश भी की गई है। चलिए इस 200 साल पुराने विवाद की पूरी कहानी को जरा अच्छे से समझते हैं। साल 1010 से 1055 के बीच परमार वंश के महान राजा भोज का शासनकाल रहा। उन्होंने धार को विद्या और संस्कृति का केंद्र बनाया। 1034 के आसपास सरस्वती सदन यानी कि भोजशाला का निर्माण हुआ, जो संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। 1305 से 1409 के बीच मालवा पर मुस्लिम आक्रमण हुए। इस दौरान कई संरचनाओं में बदलाव आए। 1459 में कमाल मौला से जुड़ी संरचना का उल्लेख मिलता है। फिर आता है साल 1875, जब खुदाई में मां बागदेवी की प्रतिमा मिलने का दावा किया गया। बाद में ब्रिटिश इसे इंग्लैंड ले गए और हिंदू पक्ष अभी भी इसकी वापसी की मांग करता है। फिर आता है साल 1909, परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है। फिर साल 1934 में प्रशासनिक आदेश जारी होते हैं और 1952 में वसंत पंचमी पर भोज उत्सव मनाया जाने लगता है। फिर आता है साल 2003, जब सबसे विवादास्पद व्यवस्था बनाई जाती है। मंगलवार को हिंदू पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज की अनुमति दे दी जाती है। जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती, तब तनाव और बढ़ जाता। साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और भोज उत्सव समिति ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी। मूल स्वरूप की जांच और एएसआई सर्वे की मांग करी गई। फिर आता है साल 2024, हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने 98 दिनों का वैज्ञानिक सर्वे करा और फिर 15 मई 2026 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। भोजशाला एक मंदिर है। 2003 का एएसआई आदेश रद्द कर दिया। एएसआई रिपोर्ट ने पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया, जो 2000 पन्नों से ज्यादा की थी। परिसर में मंदिर शैली के अवशेष, स्तंभ, शिलालेख, मूर्तियां और हवन कुंड मिले। 106 स्तंभ और 82 प्लास्टर मंदिर संरचना से जुड़े हुए थे। 150 प्लस संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेख यानी कि देवनागरी में लिखी हुई लिपि मिली, जो अरबी फारसी से भी पुरानी है। कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। बाद की संरचना जल्दबाजी में बनी लगती है और परमार काल की विशाल संरचना के संकेत मिलते हैं। हिंदू पक्ष कहता है ये मां सरस्वती का मंदिर है और राजा भोज का संस्कृत केंद्र था, जिसे बाद में तोड़ा और मरोड़ा गया। मुस्लिम पक्ष कहता रहा यह कमाल मौला मस्जिद है और लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है। 2003 की साझा व्यवस्था विवाद की धुरी बनी रही। बार बार तनाव, प्रदर्शन और कोर्ट में याचिकाएं होती रहीं। अब क्या हिंदू पक्ष को पूरे परिसर में पूजा का अधिकार मिल चुका है। एएसआई साइट की देखभाल और संरक्षण करेगा। मुस्लिम पक्ष सरकार से धार जिले में अलग जमीन की मांग कर सकता है। फैसले के बाद हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग कर रहा है, जिसमें ओवैसी का भी बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। भोजशाला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, पुरातत्व और कानून का एक बहुत बढ़िया मिश्रण है। राजा भोज की विद्यानगरी आज भी अपनी कहानी कह रही है, कभी विवाद में तो कभी फैसले के बाद। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लड़ाई इतिहास की है।